क्लास 12th बिहार बोर्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 मानव विकास डे 1 है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानव विकास स्वच्छ भौतिक वायुवरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्प और विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। मानव विकास में सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्प में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट महमूद उल हक एवं आप देखेंगे मानव विकास के 3 सूचक होते हैं: जीवन प्रयासा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। मानव विकास तीन सूचक क्या क्या है? जीवन प्रयासा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। मानव विकास रिपोर्ट की दर 0 से 1 के बीच होती है। मानव विकास रिपोर्ट की दर 0 से 1 के बीच होती है। मानव विकास रिपोर्ट 188 देशों का तैयार किया गया है। कितने देशों का मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया है? 188 देशों का तैयार किया गया है। आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां था। भारत का स्थान कितना था? 131वां। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का मूल्य 0.624 था। भारत का मूल्य कितना था? 0.624 था। मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर नाबो 0.949 और सबसे नीचे नाइजर देश 0.377 का स्थान है। मानव विकास सबसे ऊपर नाबो कितना है? 0.949। सबसे नीचे नाइजर देश, इसका है 0.377 का स्थान है। आप देखते हैं भारत में मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। ऐतिहासिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण। मानव विकास की कम स्कोर स्थिति के लिए निम्नलिखित कारण कौन कौन है? ऐतिहासिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण। ऐतिहासिक कारण देख लेते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन, नस्ल, धर्म, लिंग और जाति आधारित भेदभाव, अपराधियों की सामाजिक समस्या, अल्पसंख्यक और युद्ध जैसे सामाजिक भेदभाव शामिल है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण में मानवाधिकारों का उल्लंघन, नस्ल, धर्म, लिंग और जाति आधारित भेदभाव, अपराधियों की सामाजिक समस्या, अल्पसंख्यक और युद्ध जैसे सामाजिक भेदभाव शामिल है। राजनीतिक कारण देख लेते हैं।
इनमें राजनीतिक स्थिरता, संविधान और राज्य की प्रकृति, सरकार के रूप में स्तर आदि शामिल है। राजनीतिक कारण में संविधान और राज्य की प्रकृति, सरकार के रूप, स्तर आदि शामिल है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग अब नीति आयोग 2015 से के द्वारा जारी किया जाता है। योजना आयोग को भंग कर 2015 में नीति आयोग जारी किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 2002 में जारी किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया है? 2002 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट 2007 से 8 में सबसे ऊपर केरल 0.790 और सबसे नीचे छत्तीसगढ़ 0.358 का स्थान है। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट में 2007 से 8 के बीच सबसे ऊपर केरल 0.790 और सबसे नीचे छत्तीसगढ़ 0.358 का स्थान है। भारत के मानव विकास के सूचक, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वच्छ जीवन के सुझाव, सामाजिक शक्तिकरण के सूचक। मानव विकास के सूचक में आता है 3 सूचक: आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वच्छ जीवन के सुझाव, सामाजिक शक्तिकरण के सूचक। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक देख लेते हैं। संसाधनों तक सभी का पहुंच, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और उपभोक्ता व्यय, सार्वजनिक परिवहन, शुद्ध हवा, पीने के पानी की पहुंच। भारत में 2011 से 12 में 21.94% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। 2011 से 12 में 21.92% लोग गरीब रेखा से नीचे आते हैं। नगरीय क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या गरीब थे। नगरीय क्षेत्र में 13.7% जनसंख्या गरीब थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% लोग गरीब थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? 25.7% लोग गरीब थे। गरीब, जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को नहीं पूर्ति कर सकता है उसे गरीब कहा जाता है। गरीब, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे गरीब कहते हैं। भारत में गरीबी के कारण रोजगार की कमी, अनियंत्रित बेरोजगारी। स्वच्छ जीवन के सूचक, रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, दीर्घायु जीवन, शिशु मृत्यु दर में कमी, माताओं में प्रसव के दौरान मृत्यु में कमी, स्वच्छ सुविधाओं में वृद्धि, पर्यावरण, पोषण और सुरक्षा। 1951 में मृत्यु दर 25.1% था, जो 2015 में घटकर 6.5% हो गया था। 1951 में कितना था? मृत्यु दर 25.1%, जो 2015 में घटकर कितना हो गया? 6.5% हो गया। शिशु मृत्यु दर 1951 में 148 प्रति हजार था, जो 2015 में जो घटकर 37,000 हो गया है। 1951 में पुरुष जीवन प्रत्याशा दर से 37.1 वर्ष था, जो 2015 में
66.9 वर्ष हो गया। 1951 में महिला जीवन प्रत्याशा 36.2 वर्ष था, जो 2015 में 70 वर्ष हो गया। महिला जीवन 1951 में 36.2 वर्ष था और 2015 में कितना हो गया, 70 वर्ष हो गया। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल और सबसे कम हरियाणा का है। सामाजिक शक्तिकरण के सूचक भूख, गरीबी, दास्ता, बंधु आकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। भारत का कुल साक्षरता दर 74.04% है। 2011 भारत में महिला साक्षरता 65.46% है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता केरल में है, 93.51%। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य का है, 63.82%। बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है, 63.82% है। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में है, 52.66% राज्य का है। राजस्थान महिला में कमी कितना प्रतिशत है, तो 52.66%, यानी 52.66% राज्य का है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने देश को प्रदूषित रहित बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया। स्वच्छ भारत मिशन में भारत ने प्रदूषण नहीं रहने के लिए मिशन बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले पॉइंट, खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंध करें। घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। पहला पॉइंट में खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंध। घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। अगला पॉइंट, ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी को सुलभ करना। ग्रामीण भारत में घरों से होने वाला प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी को सुलभ कराना है, एलपीजी गैस को। तीसरा पॉइंट, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना। जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था कराना। परंपरागत ईंधन के स्रोत जैसे पवन तथा सौर ऊर्जा को बढ़ाना देना है। परंपरागत ईंधन के स्रोत में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज की क्लासेस में ही तक रहने देते हैं। अगले क्लासेस में देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।